देखिए, राजनीति में चुनाव से पहले गठबंधन बनाना तो आसान है, लेकिन सीटों के बंटवारे पर समझौता और फिर नेता पर फैसला करना ये सबसे कठिन काम है। इंडिया गठबंधन के साथ फिलहाल कुछ ऐसा ही हो रहा है। बीजेपी के खिलाफ विपक्षी गठबंधन ने आकार तो ले लिया है, लेकिन जितने राज्य हैं उतने दल और उनकी उतनी ही समस्याएं भी। अलग अलग राज्यों में सीट बंटवारे को लेकर अलग अलग पेच फंसे हुए हैं। ये पेच कैसे सुलझेंगे, ये फिलहाल एक बड़ा सवाल है। इस बीच कांग्रेस ने बिहार में आरजेडी से सीटों को लेकर बातचीत शुरू कर दी है, तो दूसरी तरफ गठबंधन में शामिल पार्टियों ने बिना सीट शेयरिंग के ही उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया। तो सवाल यह है कि सीटों के बंटवारे को लेकर देरी की वजह क्या है? वो कौन से राज्य हैं जहां कांग्रेस और जो सहयोगी पार्टियां हैं उनमें सीटों को लेकर खींचतान जारी है? सवाल यहां यह भी है कि क्या इंडिया अलायंस में ऑल इज वेल है? ये रिपोर्ट देखिए, हर सवाल का विस्तार से जवाब आपको मिलेगा। चुनाव में 3 महीने शेष, इंडिया में जारी क्लेश। उनसे कौन भीख मांगने गया पता नहीं, हम लोग तो भीख मांगने नहीं गए, उनकी दया की कोई जरूरत नहीं है। राज्यों में एक दूसरे से भिड़ेंगे, मोदी से कैसे लड़ेंगे? सीट शेयरिंग को लेकर हर पार्टी की अपनी दावेदारी होती है। हमारी भी इच्छा थी कि हम ज़्यादा सीटों पर लड़ें। तो जरूरत पड़ी पीछे हटने की, कांग्रेस पीछे हटेगी। जनता दल को, राजद को और वाम दलों को जरूरत पड़ेगी तो लोगों को भी पीछे हटना चाहिए। सीट शेयरिंग का इंडिया गेट, कब तक वेट? कि इंडिया गठबंधन के जो हमारे सहयोगी दल हैं, जो रीजनल पार्टी हैं, ये बीजेपी को खत्म करना नहीं चाहते, ये तो कांग्रेस को मिटाना चाहते हैं। गठबंधन का नेता कौन होगा? किस राज्य में किसे कितनी सीटें मिलेंगी? सीट बंटवारे पर सहयोगी सहमत होंगे या नहीं? यही वो सवाल हैं जिनका जवाब हर कोई जानना चाहता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ विरोधियों ने गठबंधन तो बना लिया, 4 बैठकें भी कर ली, लेकिन अब तक सीट शेयरिंग पर बात नहीं बन पाई है। सवाल यह है कि इंडिया अलायंस में सीट शेयरिंग पर बात क्यों नहीं बन पा रही है? इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग का ब्लूप्रिंट किसके पास है? कांग्रेस ज्यादा सीटों की बात करेगी तो क्या क्षेत्रीय पार्टियां सहमत होंगी? लोकसभा चुनाव में बमुश्किल 150 दिन बचे हैं, लेकिन लोकसभा में 136 सीट और राज्यसभा में 90 सीटों का दम रखने वाले इंडिया ब्लॉक में लगातार मतभेद निकलकर सामने आ रहे हैं। बड़े नेता चुप्पी साधे हुए हैं, लेकिन दूसरी पांत के नेता जमकर बयानबाजी कर रहे हैं। सीट शेयरिंग को लेकर हर पार्टी की अपनी दावेदारी होती है। जैसे ही सीट शेयरिंग को लेकर के आधिकारिक फैसला हो जाएगा, उसके बाद ऐसे बयानों का कोई मतलब नहीं होगा। कि इंडिया गठबंधन के जो हमारे सहयोगी दल हैं, जो रीजनल पार्टी हैं, ये बीजेपी को खत्म करना नहीं चाहते, ये तो कांग्रेस को मिटाना चाहते हैं। बीजेपी को अगर हराना चाहते हैं सब लोग, तो कांग्रेस के नेतृत्व में आना चाहिए। इन सारी बयानबाजियों के बीच कांग्रेस ने सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत शुरू कर दी है। कांग्रेस 3 दिन तक सीट शेयरिंग को लेकर सहयोगियों से चर्चा करेगी, जिसकी शुरुआत बिहार से की गई है। दिल्ली में कांग्रेस नेता जुटे। कांग्रेस कमेटी के नेता मुकुल वासनिक के घर मीटिंग हुई। मीटिंग में अशोक गहलोत भी पहुंचे। बिहार कांग्रेस अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह भी मौजूद रहे। आरजेडी के नेता पटना से वर्चुअली जुड़े। बातचीत का लंबा दौर चला, लेकिन नतीजा क्या निकला? सर क्या हुई बातचीत? सर क्या हुई बातचीत? क्या बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कितने सीटों पर सर? कितने सीटों पर सर? कोई नहीं, कितने सीटों पर? क्वालिटी क्वांटिटी नहीं। बिहार में कांग्रेस और आरजेडी का 2019 में भी गठबंधन था। 2024 में कांग्रेस और आरजेडी के साथ जेडीयू भी शामिल है। ऐसे में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला पेचीदा रह सकता है। वैसे सूत्रों ने क्या बताया है, ये जान लेते हैं। बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं। बताया जा रहा है कि आरजेडी और जेडीयू को 16-16 सीटें मिल सकती हैं।
तो चुनाव लड़ने के लिए कांग्रेस के खाते में सिर्फ 6 सीटें आ सकती हैं। 2 सीटों पर इंडिया अलायंस के एक और पार्टनर लेफ्ट को जगह मिल सकती है। 2019 में जेडीयू एनडीए का हिस्सा थी, तब बिहार में जेडीयू ने 16 सीटें जीती थीं, जबकि कांग्रेस के खाते में सिर्फ किशनगंज की सीट आई थी। बताया ये भी जा रहा है कि जेडीयू ने अब किशनगंज सीट पर भी दावा ठोका है। जब हम भी कांग्रेस के अध्यक्ष थे तो हमारी भी इच्छा थी कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर लड़ें और हम ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर जीते, अपने पैठ को हम बढ़ाएं, हम अपना जो दायरा है उसको हम बढ़ाने का प्रयास करें। तो अपनी भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं एज ए कांग्रेस प्रेसिडेंट। तो पिछली बार 9-10 सीट लड़े थे जी, तो उसी के आसपास कहीं होगा फिर से। वही ये नहीं है एक आध सीट इधर उधर हो सकता है, उसमें कांग्रेस को जरूरत पड़ी पीछे हटने की तो कांग्रेस पीछे हटेगी। जनता दल और राजद को और वाम दलों को जरूरत पड़ेगी तो उन लोगों को भी पीछे हटना चाहिए। किशनगंज सीट पर जेडीयू दूसरे नंबर पर रही थी, इसलिए जेडीयू इस सीट पर भी अपना दावा कर रही है। लेकिन सवाल ये है कि क्या कांग्रेस इसके लिए तैयार होगी? क्या कांग्रेस को कई राज्यों में सहयोगियों से समझौता करना पड़ेगा? सीटों पर पेच सिर्फ बिहार में नहीं फंसा है, दूसरे राज्यों में जहां जहां शत्रप है वहां वहां कांग्रेस के लिए सीटों पर तकरार है। कश्मीर से लेकर तमिलनाडु तक और महाराष्ट्र से लेकर पश्चिम बंगाल तक सीटों पर एक राय होना इंडिया अलायंस के लिए एक जंग लड़ने जैसा है। आगे समझिए। इंडिया गठबंधन में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन यही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी भी है, क्योंकि गठबंधन में जितने भी बड़े क्षेत्रीय दल हैं वो नहीं चाहते कि कांग्रेस इतनी ज्यादा मजबूत हो जाए कि विधानसभा चुनाव में वो उन पर ही भारी दिखने लगे। यही वजह है कि जिन राज्यों में क्षेत्रीय पार्टियों का दबदबा है वहां कांग्रेस के लिए राह आसान नहीं है। मसलन जम्मू कश्मीर में कांग्रेस का नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के साथ सीट बंटवारे पर पेच है। पंजाब और दिल्ली में आम आदमी पार्टी के साथ मामला उलझा हुआ है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और आरएलडी के साथ, तो बिहार में जेडीयू, आरजेडी और लेफ्ट के साथ, जबकि झारखंड में जेएमएम के साथ बातचीत का लंबा दौर चलना तय है। महाराष्ट्र में शिवसेना उद्धव, एनसीपी पवार, केरल में लेफ्ट, आईयूएमएल, केसीएम और तमिलनाडु में डीएमके और एमडीएमके के साथ समीकरण अभी तक सुलझ नहीं पाया है। कुल मिलाकर 9 राज्यों की 267 सीटों पर बुरी तरह से पेच फंसा है। ये वो राज्य हैं जहां क्षेत्रीय क्षत्रपों ने सीट बंटवारे को लेकर कांग्रेस के लिए लकीर खींच दी है। बात देश के सबसे बड़े सियासी सूबे उत्तर प्रदेश की करते हैं। गठबंधन में पूरी जिम्मेदारी के साथ समाजवादी पार्टी साथ है। समाजवादी पार्टी और दलों को भी साथ लेकर के बहुत जल्दी फैसला ले लेंगे। अभी सूर्य को उत्तरायण में आने दो। कितने सूर्य को उत्तरायण में आते ही सब फैसले हो जाएंगे। अखिलेश यादव ने सूर्य के उत्तरायण होने पर सीट शेयरिंग फाइनल होने की बात कही, लेकिन ये भी सच है कि सीट बंटवारे को लेकर यूपी में ही सबसे बड़ा पेच है। समाजवादी पार्टी ने यूपी की 80 में से 65 सीटों पर चुनाव लड़ने का इशारा दिया है। कांग्रेस को 8 से 10 सीटें दी जा सकती हैं, जबकि आरएलडी और बाकी सहयोगियों को 5 से 7 सीटें मिल सकती हैं। 2019 में कांग्रेस ने यूपी की 80 सीटों पर चुनाव लड़ा था, लेकिन जीत सिर्फ एक ही सीट पर मिली थी। वैसे खबर ये भी है कि कांग्रेस की राज्य इकाई यूपी में सीट बंटवारे को लेकर 50-50 का फॉर्मूला मांग रही है, जिस पर अखिलेश यादव शायद ही तैयार हों। कहानी ये है कि कांग्रेस उत्तर भारत के कई राज्यों में तुलनात्मक रूप से छोटी पार्टी हो गई है और जिन राज्यों में वो मजबूत है वहां वो अपना कद बिल्कुल भी नहीं घटाना चाहती। लेकिन मुसीबत ये है कि पिछले चुनाव के रिकॉर्ड के आधार पर क्षेत्रीय दल उसे ज्यादा सीट देने को तैयार नहीं है। इन्हीं पार्टियों में टीएमसी भी शामिल है। इंडिया अलायंस में पश्चिम बंगाल में ही सीट शेयरिंग का मुद्दा सबसे पेचीदा है। पश्चिम बंगाल में कुल 42 सीटें हैं। कांग्रेस 6 से 10 सीटें चाहती है, लेकिन टीएमसी 2 सीटों पर ही राजी है। टीएमसी की दलील है कि 2019 के नतीजों के आधार पर सीटों का बंटवारा हो, लेकिन कांग्रेस को यह मंजूर नहीं। अधीर रंजन चौधरी खुलकर ममता सरकार पर निशाना साध रहे हैं। उनसे कौन भीख मांगने गया पता नहीं, हम लोग तो भीख मांगने नहीं गए, तो उनकी दया की कोई जरूरत नहीं है हमें। ये और नहीं चाहते कि गठबंधन हो, तो ममता जी आज जो कर रहे हैं वो मोदी जी की सेवा में लगे हुए हैं।
टीएमसी को लेकर अधीर रंजन चौधरी की नाराजगी यूं ही नहीं है। बंगाल में लोकसभा की 42 सीटें हैं। 2019 में टीएमसी को 22 सीटें मिली थी। बीजेपी ने 18 सीटों पर जीत हासिल की थी। कांग्रेस के खाते में 2 सीटें गई थीं। इनमें अधीर रंजन चौधरी की बहरामपुर सीट और मालदा दक्षिण सीट शामिल थी। पश्चिम बंगाल की कई सीटों पर मुस्लिम वोटर निर्णायक हैं, इसलिए कांग्रेस मुसलमान वोटों में अपनी मुकम्मल हिस्सेदारी चाहती है। सूत्रों के मुताबिक पश्चिम बंगाल में कांग्रेस कम से कम 6 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है। इनमें बहरामपुर और मालदा दक्षिण के साथ ही मालदा, मुर्शिदाबाद, उत्तर दिनाजपुर और दार्जिलिंग शामिल हैं। कांग्रेस का दावा अपनी जगह है, लेकिन सवाल ये है कि क्या ममता बनर्जी इस पर राजी होंगी? वो भी तब जब सीट बंटवारे से पहले दोनों पार्टियों में तीखी जुबानी जंग छिड़ी है। खासतौर से ईडी की टीम पर हमले के बाद बात अलग अलग चुनाव लड़ने तक की होने लगी है। अगर ईडी को पीट के, मार के, धक्का मार के और ईडी के खिलाफ केस दर्ज करके ईडी को घुसने की इजाजत नहीं दिया जाएगा तो इस तरीके की जो धांधली हो रहे हैं, जो भ्रष्टाचार हो रहे हैं, उसका तब्दील कैसे होगी? कांग्रेस के लिए मुश्किल यही नहीं है। जैसे जैसे चुनाव करीब आएंगे, सीट शेयरिंग को लेकर इंडिया अलायंस में तकरार बढ़ सकती है। फिलहाल सीट शेयरिंग को लेकर मोटी सहमति के मुताबिक 270 सीटें ऐसी हैं जहां कांग्रेस ड्राइविंग सीट पर होगी, जबकि बाकी 270 सीटें ऐसी हैं जहां गठबंधन के दल साझेदारी करेंगे। इनमें आम आदमी पार्टी भी है, जिसने गुजरात में अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान भी कर दिया है। आम आदमी पार्टी की तरफ से आने वाले लोकसभा चुनाव में भरूच सीट से चेतन वसावा लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। दिल्ली में जिस वक्त कांग्रेस और आरजेडी बिहार में सीट बंटवारे को लेकर माथापच्ची कर रहे थे, तब अरविंद केजरीवाल गुजरात में रैली कर रहे थे। इसी रैली में भरूच लोकसभा सीट से आम आदमी पार्टी के विधायक चेतर वसावा को लोकसभा का उम्मीदवार घोषित कर दिया गया। इसे लेकर कांग्रेस का क्या कहना है, सुनिए। अगली बैठक हम उम्मीद कर रहे हैं कि हम लोग कल करेंगे। आम आदमी के पार्टी की बैठक आज होनी थी, वो आज नहीं, अब कल होगी। उनको कोई आज कोई कार्यक्रम था उनका, जिसके कारण उन्होंने कहा कि इसको कल कर लें, तो कल होगी बैठक। पार्टी ने तो अपनी एक सीट अनाउंस भी कर दी है। नहीं, हम इस पर हम किसी भी अनाउंसमेंट पर नहीं जा रहे हैं। हम सिर्फ जो हमारे सामने हम लोग बैठ के बात करेंगे, उस बात पर हम टिप्पणी करेंगे। पंजाब में आर पार की लड़ाई ठनी है। जिस कांग्रेस को कुर्सी से उतारकर केजरीवाल की पार्टी सत्तासीन हुई है, वो सभी 13 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ना चाहती है, जबकि कांग्रेस भी उसी तैयारी में है। पंजाब ते दिल्ली च मां अपने बच्चे नूं दुनिया दी सब तो छोटी कहानी सुना सकती है, एक थी कांग्रेस। गठबंधन के बारे में, सीट शेयरिंग के बारे में पंजाब के लिए कोई चर्चा नहीं हुई। 100% आज की हमारी तैयारी 13 की 13 सीटों पर चुनाव लड़ने की है। पंजाब ही नहीं, दिल्ली में भी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच सीट शेयरिंग को लेकर पेच फंसा है। इसके अलावा आम आदमी पार्टी हरियाणा और गोवा में भी अपनी हिस्सेदारी मांग सकती है। अगर बात नहीं बनती है तो आम आदमी पार्टी अकेले लड़ने को तैयार है। दिल्ली में कांग्रेस की सीट 0, तब भी वो यहाँ चुनाव लड़ते हैं। वो कह दें कि पंजाब और दिल्ली के अंदर चुनाव नहीं लड़ेंगे, हम भी कह देंगे राजस्थान और मध्य प्रदेश में हम नहीं लड़ेंगे। गठबंधन में विरोध की उठती आवाजों से साफ है कि सीट शेयरिंग की राह आसान नहीं है। उत्तर से दक्षिण तक एक जैसा ही हाल है। सीटों का ऐसा ही पेच केरल में भी फंसा है, जहां लेफ्ट और कांग्रेस दोनों आमने सामने हैं। केरल में मुख्य रूप से 2 गठबंधन हैं, एक है यूडीएफ और दूसरी है एलडीएफ। कांग्रेस यूडीएफ की हिस्सेदार है और वाम दल एलडीएफ की अगुवाई करते हैं। 2019 में जब लोकसभा चुनाव हुए तो यूडीएफ ने केरल की 20 लोकसभा सीटों में से 19 पर जीत दर्ज की। इसमें अकेले कांग्रेस की 15 सीटें थी। कांग्रेस सिर्फ 1 सीट पर ही चुनाव हारी थी और उसका वोट प्रतिशत 37% से भी ऊपर रहा था, जबकि एलडीएफ को सिर्फ 1 सीट मिली और वो भी सीपीएम की जीती हुई थी। यही वो आंकड़ा है जो केरल में कांग्रेस के हौसले को मजबूत कर रहा है। लेकिन कांग्रेस की मुश्किल इतनी सी नहीं है। अमेठी को छोड़ केरल के वायनाड जा चुके राहुल गांधी की लोकसभा सीट को लेकर सीपीएम ने भी दावेदारी ठोक दी है। 3 दिसंबर को 3 राज्यों के नतीजे आने के बाद
केरल के सीएम पी विजयन ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा था। सीपीएम नेता एमवी गोविंदन ने तो राहुल की वायनाड सीट पर सीपीएम की दावेदारी ठोकते हुए कहा कि कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ वोटों को साथ लाने में नाकाम हो चुकी है। कांग्रेस बीजेपी के साथ सीधी लड़ाई हार चुकी है। कांग्रेस के पास और विकल्प नहीं है। ऐसे में कांग्रेस कैसे बीजेपी को चुनौती दे सकती है? यानी दक्षिण के जिस दुर्ग से कांग्रेस बीजेपी को टक्कर देने की ख्वाहिश पाले हुई थी, वहां भी सीटों को लेकर सहमति नहीं बन पाई है, क्योंकि केरल ही नहीं बल्कि 39 सीटों वाले तमिलनाडु में भी डीएमके के साथ कांग्रेस का सीट फॉर्मूला अटका हुआ है। पिछली बार 8 सीटें जीतने वाली कांग्रेस ज्यादा सीटें चाह रही है, जबकि डीएमके अपने हिसाब से फैसले करना चाहता है। तो कांग्रेस के बड़े नेताओं का दावा है कि जल्द ही ये मामला सुलझा लिया जाएगा। जो वहाँ की पार्टियां हैं इंडिया गठबंधन की, उनके साथ में बातचीत शुरू हो रही है और उम्मीद करते हैं कि बहुत स्मूथली सबके साथ में सीट शेयरिंग का जो काम है वो आगे बढ़ेगा। कांग्रेस को गठबंधन का लंबा तजुर्बा है। 2019 के चुनाव में भी कई राज्यों में कांग्रेस ने क्षेत्रीय दलों से करार किया था। मसलन 2019 के लोकसभा चुनाव में बिहार में कांग्रेस आरजेडी के साथ थी। बिहार की 40 में से कांग्रेस ने 9 सीटों पर चुनाव लड़ा था और सिर्फ 1 पर जीत मिली थी। महाराष्ट्र में कांग्रेस एनसीपी के साथ थी। 48 में से 25 सीटों पर चुनाव लड़ा, पर जीत मिली सिर्फ 1 पर। झारखंड में जेएमएम से गठबंधन था। 14 में से 7 सीटों पर चुनाव लड़ा, यहाँ भी कांग्रेस को सिर्फ 1 सीट मिली थी। कर्नाटक में कांग्रेस और जेडीएस साथ थी। 28 में से 21 सीटों पर चुनाव लड़ा और वहाँ भी कांग्रेस को सिर्फ 1 ही सीट मिली। यही वजह है कि क्षेत्रीय पार्टियां कांग्रेस को अपने हिसाब से सीट देना चाहती है। लेकिन सवाल ये है कि इंडिया अलायंस की सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते कांग्रेस क्षेत्रीय क्षत्रपों के सामने क्या झुकने को तैयार होगी? ये तो आने वाले दिनों में ही साफ होगा। फिलहाल इंडिया गठबंधन ने 20 जनवरी तक की लकीर खींची है। कांग्रेस ने बिहार में आरजेडी से बात कर इसकी शुरुआत कर दी है, लेकिन इंडिया ब्लॉक के नेताओं को भी पता है कि सीट बंटवारे को लेकर आगे की राह आसान नहीं रहने वाली।